ओम श्रीशाध्य प्रदक्षिणभ्यं नमामि। ओम श्रीशाध्यं नमामि। ओम श्रीशाध्यं नमामि। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमो नमः। जय माता की, जय माता की। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज शुक्रवार है, श्रावण मास का आज 9वीं तिथि है। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि श्रावण मास में शिवालय मंदिर अवश्य जाएं, बेलपत्र अक्षत पुष्प आदि देकर भगवान शिव का आराध्य पूजन करें और उनसे मनोकामना, वो भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदा निमित्त आगमन रहेगा, ऐसा मेरा अखंड दृढ़ विश्वास है। आप मंदिर जाइए, भगवान शिव की आराधना कीजिए और उनको देव अक्षत पुष्प इत्यादि बेलपत्र अवश्य अर्पण करें। भगवान सब मनोहर को पूर्ण करने वाले, जगत के कल्याण करने वाले आदिदेव महादेव में भगवान भोलेनाथ है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय में जो प्रतिभाव है श्रीमद् भागवत गीता का, जो 18वां अध्याय अंतिम अध्याय चल रहा है, इसके बाद हम पुनः प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे। भक्ति विभक्ति दोनों का प्रतिभाव होता है कि भक्ति का भाव और विभक्ति का भाव अनन्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में हमें भगवान के माध्यम, हमारे अर्जुन के माध्यम द्वारा भगवान के श्रीमुख से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, हमारी बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि हमारी होती है, किस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करते हैं, किस प्रकार का हम ज्ञान हमें लेना चाहिए, किस प्रकार का सद्भाव करना चाहिए, हमें सब ये प्राप्त होता है भगवान के मुख द्वारा, भगवान के वचन द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि नित्य कर्म का नित्य भाव ही निमित्त को प्रभात को प्राप्ति कराने और भक्ति को देने वाला है। सबका मूल मंत्र देखिए एक है, जब तक आप अपने हृदय से, पहले तो ये है कि आपका मेरा जो मनुष्य का जीवन मिला है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो पहले तो मनुष्य का जीवन का भाव समझ लीजिए कि मेरा जीवन का जो आगमन है वो क्यों हुआ है। मनुष्य का देह अगर मिला है तो मनुष्य के देह को आपको सदगत सदमार्ग पर लेके रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की भक्ति मंदिर में घंटा बजाने से नहीं हो सकती और ना ही मंदिर में भगवान को जल चढ़ाने से होती है, अपितु भगवान की भक्ति हृदय में से काम, लोभ, मद, अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, इन सबको त्यागने के उपरांत ही प्राप्त की जा सकती है। जब तक आपके हृदय में, जब तक आपके मन में काम, लोभ, मद, अहंकार ये इस प्रकार का कोई भाव है, तब तक आपको ये भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये आप मान के चलिए। तो सबसे पहले समुद्र मंथन की तरह अपने आत्मा का मंथन, अपने हृदय का मंथन करें और भगवान की भक्ति करें और अपने शरीर का माध्यम बनाएं भगवान की भक्ति, और अपने इस अंतर आत्मा, अपनी आत्मा के मोक्ष का कारक ध्यान बनाएं। इस आत्मा का मोक्ष हो सके, आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके और अंत समय में जो आत्मा है परमात्मा जाकर मिल सके, ऐसा आपको साध्य जुटाना चाहिए। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमः। ओम अहम नामस्य संजय पांडे सपरिवार मनसा वाचा कर्मणाय। ओम गृह सुख शांति समृद्धि हेतु निरोगी काय हेतु। ओम श्रावणमासस्य को कृष्णपक्षे, श्रवणमासस्य यो कृष्णपक्षे। ओम नौमी तिथियो यः सर्वदेवी देवता आव्यानम आवाहनम करिष्यति। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमो नमः। श्रेयासध्यनं धर्मो त्रिगुणाभ्यापरात्रतिष्ठतातयं शभानिमतं तकर्मायं कुर्वन्ति नाप्तति किलब्बमः। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुणारहित से अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं दुखों के प्रभाव में आकर कभी इस मजार पर, कभी इस मजार पर, कभी इस मजार पर मस्तक टेकते हैं। अरे मजार क्या है? मजार क्या है? मजार एक दूसरे धर्म की, दूसरे प्रवक्ति का एक ऐसा क्या है जहां पर हम जलाते हैं, कब्रिस्तान है, उसी प्रकार से मजार होती है। जिंदा मनुष्य को दफनाया जाता है, जो खुद दफनाया जा चुका है वो आपका क्या भला करेगा। जो हमारा सनातन धर्म है उस सनातन धर्म के आसक्ति और विरक्त होकर उस धर्म का पालन करना चाहिए।
दूसरे धर्म को कभी अपनाना नहीं चाहिए। जिस मनुष्य का विश्वास खंडित हो जाता है उस इस लोक में तो छोड़ परलोक में भी कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने मन को, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और दृढ़ रखकर अपने सनातन धर्म के मार्ग पर अग्रणी रहे, अग्रसित रहें और उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें जब तक कि आपके शरीर में प्राण वायु का आगमन बचा हुआ है। सहजम कर्मम कौन्तेय सदा दोषस्त्रतामज्वेतः सर्वध्यम हिम दोषेणम धूम्रने चात निरव्रतः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। कभी सहज कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कर्म दोष युक्त होता है। कोई किसी न किसी कर्म में दोष का निर्भक्षण भाव होता है, अवश्य होता है। इसलिए कोई ना कोई कर्म भाव त्यागना नहीं चाहिए, सद्भाव सदकर्म का अभिव्यक्त करना चाहिए। आसक्ति बोधि सर्वे तम जिदाता यह पृथग्र स्मृतः निभ्रस्तान सभाधेति परमाने क्षत्र का गक्षति। अर्थात सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्राव रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा इस परम नैकृत्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने हृदय मंथन, आत्मा का मंथन, काम लोभ मद अहंकार का परित्याग, ये आपको क्या करता है? मोक्ष प्राप्त कराता है। भगवान के अक्षरधाम में ले जाकर, भगवान के अक्षरधाम में ले जाकर आपको विरक्ति प्राप्त करवाता है। सिद्धि प्राप्तो महाप्रत्ययो न दर्भित्रमतामतः सक्रानं च कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य च परम। जो कि ज्ञान योग्य प्रतिष्ठा से प्रतिनिष्ठा है, उस निश्चित सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य सद्बुद्धि प्राप्त कर सकता है, वह इस प्रकार से हे कंतपुत्र, संक्षेप में मैंने तुमसे कहा है, उसको ध्यान पूर्वक करो। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्ति दे रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान। क्योंकि जब तक आपको एक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ये आपको आभास नहीं होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ज्ञान से ही प्राप्त किया सकता है, अज्ञान से आपसे प्राप्त नहीं किया सकता। ओम श्रीमद् भगवद गीताय 18वां अध्याय मध्यांतर विश्रामं करिष्यति। इस प्रकार से हम 2-1 दिन के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय पूर्ण कर देंगे। उसके बाद पुनः प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही है। साथ में मैं एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति यथार्थ मंदिर में जाना अपना कर्म समझते हैं, असल में वो कर्म नहीं है। वो इस आपके शरीर का माध्यम बनाकर आपने इस संकल्प करो कि हे प्रभु, ये जो शरीर है हमेशा मेरा स्वच्छ रहे, साध रहे और हमेशा क्या रहे? जीवित रहे, अधिक स्वस्थ रहे। अधिक से अधिक आप इस शरीर के माध्यम द्वारा मैं आपकी भक्ति अधिक से अधिक कर सकूं, ऐसा आपको संकल्प भगवान का और भगवान के माध्यम में निमित्त करते रहना चाहिए। मेरी आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप नित्य भगवान की भक्ति करें। श्रवण मास का महीना चल रहा है। ये कहा जाता है ग्रंथों में कि श्रवण मास में भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करने से समक्ष 7 जन्मों के पापों से आप मुक्त हो जाते हैं, और जो आपसे अपराध होते हैं उस अपराधों से निरक्त होकर आपको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव के शिवालय में जाएं, परिवार सहित जाएं, पत्नी के साथ जाएं, जाकर अपने परिवार सहित भगवान शिव की शिवलिंग की पूरी तरीके से सफाई करें, शिवालय की अच्छे से सफाई करें, सौंदर्य रूप से सफाई करें, उसका अच्छे से जल से सींचें, और उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, चंदन, अक्षत इत्यादि, काले तिल, चंदन इत्यादि से उनका अच्छे से जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, अधरुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने बाद उनको अच्छे वस्त्र पहनाएं, माल्यार्पण करें, अच्छा भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु, श्रवण मास में हम संकल्प करते हैं कि आपकी हम नित्य भक्ति करते रहेंगे और आपके सतमार्ग पर, सत्कर्म पे और सत्संग मार्ग पर चलते रहेंगे। ऐसा हमें सद्बुद्धि ज्ञान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान का आक्रमण तभी होता है जब प्रभु की इच्छा होती है। इसलिए प्रभु से हमेशा अपने सतमार्ग की प्राप्ति के लिए और सद्ज्ञान के लिए उनसे हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए उनसे हमेशा क्षमा याचना करें और उनसे सदा भक्ति और सदा भक्ति निमित्त भक्ति मांगे, निष्काम भक्ति मांगे। जय श्री राधे,
जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि निमित्त आगमन रहे, धन धान संपदा बनी रहे, आपके परिवार का कभी भी क्षोभ ना हो, और आपके घर में आपके पुत्र इत्यादि आदि जो आपके छोटे हैं सदा आपका आदर सत्कार करें, उनको अच्छे संस्कार प्रदान करें, ऐसा मेरी प्रभु से इच्छा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय माता की।